अपने जमाने के मशहूर अभिनेता जो अपने डांस के साथ साथ अपने अलग स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं, जिन्हें स्क्रीन पर देखकर हसीनाओं का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगता था। अपने डांस स्टाइल और एक्टिंग से लाखों दिलों पर राज करने वाले इस अभिनेता को जंपिंग जैक के नाम से भी जाना जाता है। जितेंद्र के पिता का नाम अमरनाथ कपूर है, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करते थे, जबकि उनकी मां का नाम कृष्णा कपूर है, जो एक गृहिणी थी। जितेंद्र की पत्नी का नाम शोभा कपूर है, जो एक फिल्म प्रोड्यूसर है। जितेंद्र के बेटे का नाम तुषार कपूर है, जिनकी गिनती बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर में की जाती है। टीवी क्वीन के नाम से फेमस टीवी सीरियल प्रोड्यूसर एकता कपूर जितेंद्र देवी की बेटी है। बॉलीवुड एक्टर जितेंद्र ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के सेंट स्टेबियन गोयन हाई स्कूल से पूरी की है, जहां बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना भी उनके साथ पढ़ा करते थे और स्कूल के दिनों में दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उसके बाद जितेंद्र ने आगे की पढ़ाई सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई से केसी कॉलेज मुंबई से पूरी की। जितेंद्र के पिता और चाचा फिल्मों में नकली ज्वेलरी की सप्लाई करने का काम करते थे। इस वजह से जितेंद्र का अपने पिता के साथ फिल्मों के सेट पर आना जाना लगा रहता था। एक दिन अचानक उनके पिता की मौत हो गई और परिवार की सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर आ गईं। जितेंद्र का फिल्मों में काफी दिलचस्पी थी और हमेशा एक्टर बनने का ही सपना देखा करते थे। एक दिन उन्होंने अपने चाचा से कहा कि वो डायरेक्टर वी शांताराम से मिलवा दें। वी शांताराम उस दौर के बड़े डायरेक्टर हुआ करते थे। किसी तरह उनकी वी शांताराम से मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने जितेंद्र को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जितेंद्र ने हार नहीं मानी और वो फिल्मों के सेट पर ही काम करने लगे, जिसके लिए उन्हें महीने के 100 रुपए मिलते थे। एक दिन फिल्म नवरंग का एक सीन शूट किया जाना था, जिसमें एक्ट्रेस को आग से होकर निकलना था। वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर वी शांताराम की बेटी संध्या थी, जो एक अच्छी डांसर भी थी। वी शांताराम नहीं चाहते थे कि ये काम उनकी बेटी संध्या करे, क्योंकि आग से होकर निकलने में जलने का भी रिस्क होता है। इसलिए वो चाहते थे कि ये काम कोई बॉडी डबल कर दे। हालांकि इस काम के लिए कोई लड़की तैयार नहीं हुई। तब जितेंद्र ने इसे अपने लिए एक मौका समझा और वे इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। जितेंद्र को लड़की के कपड़े पहनाए गए और लड़कियों की तरह उनका मेकअप किया गया और फाइनली उन्होंने आंख से निकलने वाला इस सीन को शूट किया। इस बात से वी शांताराम बहुत खुश हुए और उन्होंने जितेंद्र से वादा किया कि मैं तुम्हें अगली फिल्म में बतौर हीरो कास्ट करूंगा। वी शांताराम ने अपना ये वादा पूरा भी किया। इस तरह जितेंद्र की फिल्मी करियर की शुरुआत हुई और उन्होंने साल 1964 में फिल्म गीत गाया पत्थरों ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। जितेंद्र ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1964 में फिल्म गीत गाया पत्थरों से की थी। वी शांताराम के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जितेंद्र साथ राजश्री शांताराम मुख्य किरदार में नजर आई थी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और इसके बाद जितेंद्र फिल्म गुनाहों के देवता और बूंद जो बन गई मोती में काम किया। लेकिन बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान साल 1967 में स्पाई थ्रिलर फिल्म फर्ज से मिली, जिसमें बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और करीना कपूर की मां बबीता कपूर लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई थी। इस फिल्म में जितेंद्र पर फिल्माया गया गाना मस्त बहारों का मैं आशिक काफी पॉपुलर हुआ था और इस गाने में जितेंद्र के एनर्जेटिक डांस की वजह से उन्हें जंपिंग जैक के नाम से भी जाना जाता है। जितेंद्र की ऑन स्क्रीन जोड़ी दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी और जया पर्दा के साथ खूब पॉपुलर हुई थी। इतना ही नहीं, करीब 8 फिल्मों में जितेंद्र, श्रीदेवी और जया पर्दा तीनों एक साथ नजर आए थे। जितेंद्र ने श्रीदेवी के साथ 16 फिल्मों में काम किया था, जिसमें 13 फिल्में हिट रही थी। साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म हिम्मत वाला उनकी सबसे सफल फिल्म थी। इसके बाद दोनों ने कई हिट फिल्मों में काम किया, जैसे सुहागन, तोहफा, सोने पर सुहागा, औलाद, घर संसार, मवाली, बलिदान, जस्टिस चौधरी, आग और गोला, मकसद, जानी दोस्ती, मजाल, धर्म अधिकारी, अकलमंद, हिम्मत और मेहनत, सरफरोश और महागुरु। एक समय जितेंद्र और जया पर्दा की जोड़ी भी बॉलीवुड की पॉपुलर जोड़ी में से एक थी। जितेंद्र और जया पर्दा ने 24 फिल्मों में साथ काम किया, जिसमें 15 फिल्में हिट रहीं। दोनों की कुछ पॉपुलर फिल्में स्वर्ग से सुंदर, तोहफा, औलाद, सौतन की बेटी, थानेदार, पाताल भैरवी, लोक परलोक, मवाली, ऐसा प्यार कहाँ, सिंहासन, चौराहा, मकसद, होशियार, माँ, संजोग, खलनायिका, मजबूर, मजाल, हैसियत, सपनों का मंदिर, मेरा साथी, पापी देवता, लव कुश, सिंदूर, न्याय अन्याय, हकीकत, तकरार और सोने की लंका। जितेंद्र ने अपने फिल्मी करियर के दौरान करीब 200 से फिल्मों में काम किया, जिनमें उनकी 100 फिल्में ज्यादा फिल्में हिट रही थी। इस दौरान श्रीदेवी, जया पर्दा, हेमा मालिनी, रेखा, रीना रॉय, नीतू सिंह, मौसमी चटर्जी जैसी हर बड़ी एक्ट्रेस के साथ उनकी जोड़ी खूब सराहना हुई थी। वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने 80 से ज्यादा रीमेक फिल्मों में काम किया है। वो उस समय इस तरह की फिल्मों में काम किया जब दर्शकों में रीमेक का कोई क्रेज नहीं होता था। अपने फिल्मी करियर के दौरान जितेंद्र
ने जितेंद्र बायोग्राफी इन हिंदी ने हर तरफ के किरदार को बहुत ही संजीदगी के साथ निभाया। लेकिन शायद ही आप इस बात पर यकीन करेंगे कि कई हिट फिल्में देने के बाद भी जितेंद्र को कभी उनकी एक्टिंग के लिए कोई अवार्ड नहीं मिला। इस बात पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है कि जिस अभिनेता ने अपने करियर की कई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीते, उन्हें कभी उनकी एक्टिंग के लिए अवार्ड नहीं मिला। हालांकि 2000 के बाद उन्हें एक के बाद एक 7 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2000 में उन्हें पहली बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन फिल्म पर्सनैलिटी से नवाजा गया। इसके बाद साल 2002 में बॉलीवुड अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, साल 2003 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, साल 2003 में ITS क्रॉल ऑफ ऑनर एंटरटेनमेंट अवार्ड, साल 2012 में जी सिने अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, साल 2015 में स्टारडम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट और साल 2016 में गिल्ड अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जितेंद्र को साल 2014 में प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 75 साल की उम्र में जितेंद्र पर एक ऐसा आरोप लगा था जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल उन पर यौन शोषण का आरोप लगा था और उन पर यह आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी चचेरी बहन थी। जितेंद्र की चचेरी बहन ने यह आरोप उन पर मी टू कैंपेन के तहत लगाया था और उन्होंने जितेंद्र की गिरफ्तारी की मांग भी की थी। जितेंद्र की चचेरी बहन का मामला था कि ये उस समय की बात है जब वह 18 साल की थी और जितेंद्र 28 साल के थे। जितेंद्र ने खुद टिकट बुक कर शूटिंग देखने के लिए शिमला बुलाया था और शराब के नशे में हालत में उनका यौन शोषण किया। हालांकि इस मामले में जितेंद्र के वकील ने कहा कि ये केवल अभिनेता की छवि खराब करने के लिए रची गई साजिश है। कोर्ट ने इस मामले में जितेंद्र के फेवर में फैसला सुनाया। एक समय जितेंद्र का नाम हेमा मालिनी, श्रीदेवी, जया प्रदा जैसी अभिनेत्रियों के साथ खूब जुड़ा, लेकिन जितेंद्र ने शादी अपनी बचपन की दोस्त शोभा कपूर के साथ की। 31 अक्टूबर साल 1974 को जितेंद्र और शोभा ने एक दूसरे से शादी के बंधन में बंध गए। तो चलिए जानते हैं उनकी लव स्टोरी के बारे में। जितेंद्र और शोभा कपूर बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और 14 साल की उम्र में ही शोभा कपूर को जितेंद्र से प्यार हो गया था। 16 साल की उम्र में दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने लगे। जितेंद्र जब स्ट्रगल कर रहे थे तो शोभा एयर होस्टेस के तौर पर काम कर रही थी। जॉब की वजह से शोभा को अक्सर विदेश में रहना पड़ता था और वो चाहकर भी जितेंद्र से नहीं मिल पा रही थी। एक वक्त ऐसा आया जब जितेंद्र हेमा मालिनी को दिल दे बैठे, यहाँ तक कि दोनों शादी भी करने वाले थे। कहा तो ये भी जाता है कि इस वजह से शोभा कपूर और जितेंद्र के रिश्ते में दरार भी आ गई थी। जितेंद्र और हेमा मालिनी दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन इस बीच शोभा कपूर को लेकर धर्मेंद्र वहां पहुंच गए और काफी हंगामे के बाद हेमा मालिनी से जितेंद्र की शादी टूट गई। 31 अक्टूबर 1974 को जितेंद्र और शोभा कपूर ने चोरी चुपके शादी कर ली। जितेंद्र से शादी करने के लिए शोभा कपूर ने अपनी जॉब तक छोड़ दी थी। इस कारण उन्हें कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा था। हालांकि अंत में बात की जाए जितेंद्र के गांव के बारे में तो आपको बता दें, जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। उनके बचपन का नाम रवि कपूर था, लेकिन फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर जितेंद्र रख लिया था। जितेंद्र का बचपन मुंबई में ही बीता था और वे करीब 20 सालों तक मुंबई के गोरेगांव में एक चौल में रह रहे थे और काफी मेहनत और संघर्ष के बाद उन्होंने यहाँ तक अपना मुकाम हासिल किया। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।